हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका बीएसएफ ट्रेड्समैन के एग्ज़ाम को लेकर देखिए काफ़ी बातें सामने आ रही हैं। कुछ कैंडिडेट्स जो हैं उनका ये भी दावा है कि वो जो एग्ज़ाम का जो पेपर है उसमें कुछ क्वेश्चंस के सीरियल नंबर गलत थे और सीरियल नंबर गलत होने की वजह से उनका ओएमआर ख़राब हो गया। अब आपको पेपर तो आपको दिया नहीं, जो पेपर दिया था आपको, क्वेश्चन पेपर जो आपको दिया था वो भी आपसे वापस ले लिया गया। और दूसरा जो हमारा जो वायरल पिक्स हो रहा है वो तो अलग मैटर चल रहा है। तो ये जो किसी भी साथी के साथ में ऐसा हुआ है कि जो सीरियल नंबर गलत होने की वजह से उनका ओएमआर शीट गलत फिल हो गया। अब ओएमआर शीट गलत फिल हो गया, जैसा कि कहा जा रहा था कि फर्स्ट शिफ्ट में 75 नंबर क्वेश्चन जो है वो 2 बार है। उसको देखिए, हम भी उसको जो वायरल पिक्स हैं उसमें खोजने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई सभी में था या कुछ पेपर्स में ही था ऐसा। जैसा कि ये देखिए, ये जो कमेंट है कि पेपर में क्वेश्चन नंबर भी गलत थे जिसके कारण ओएमआर शीट भी खराब हो गया है बहुत से स्टूडेंट्स की। मैंने भी ये स्टूडेंट्स ने मैंने भी ए स्टूडेंट्स ने जाकर सीनियर से बात की तो सर ने कहा कि देखते हैं, इसके लिए कुछ करेंगे, लेकिन कुछ नहीं किया। हमने सर से कहा कि ओएमआर शीट हमें दोबारा दो, 2 घंटे की जगह 1.5 घंटा ही दो तो भी चलेगा, या जिसकी क्वेश्चन नंबर गलत है उनकी ओएमआर से उन्हीं के पेपर के हिसाब से चेक किया जाए। अब पेपर के हिसाब से तो कैसे चेक होगा, वो तो कंप्यूटर चेक करेगा, एक सॉफ्टवेयर होता है ओएमआर शीट चेक करने का। लेकिन सर ने कुछ नहीं कहा। ये एग्ज़ाम तो कैंसिल होना चाहिए सर, और ऑनलाइन होना चाहिए। इसमें बहुत फर्जीवाड़ा हुआ है। अब देखिए, फर्जीवाड़ा कितना हुआ है कितना नहीं हुआ है वो तो जांच का विषय है। हम मेहनत करें और फल ले जाते हैं और फल ले जाते हैं तक नहीं। तो ये बिल्कुल सही बात है कि मेहनत वाले जो हैं कैंडिडेट्स वो पिछड़ रहे हैं यहाँ पे। क्यों पिछड़ रहे हैं, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि यदि इस तरह का कोई ऐसा वाक़या हुआ है तो उसकी वाकई जांच होनी चाहिए, और जो ओएमआर शीट वाला जो इशू है उसकी भी जांच होनी चाहिए, जो वायरल पिक्स हैं उनका भी जांच होना चाहिए। जांच के लिए आप हमारे वीडियो पे आप कमेंट करते रहेंगे, हमारे वीडियो का आप इंतज़ार करेंगे कि कोई क्या करेगा, कैसे करेगा। यदि वाकई आपको लगता है और जो सामने दिख रहा है आपका, यदि आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाता, आपको रखने के लिए दिया जाता और उसमें यदि सीरियल गलत होता तो आप एप्लीकेशन जो है उसको आप चैलेंज कर सकते थे उसको, और एक प्रूफ रहता। लेकिन यदि आपका क्वेश्चन पेपर में सीरीज जो है वो गलत है तो भी आप उसके लिए दरख्वास्त आप लगा सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं। एप्लीकेशन आपकी तरफ से, कैंडिडेट की तरफ से ही जाएगी। कोई दूसरा यूट्यूबर या कोई दूसरे का हित प्रभावित नहीं हुआ है यहाँ पे कि वो कुछ करें। कि आप लिखते हैं, कमेंट करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में लिखते हैं कि कुछ करो प्लीज़। देखिए, कुछ करो प्लीज़ तो वो हम आपको कह रहे हैं कि आप कुछ करो प्लीज़। आप लोग कुछ करेंगे तो ज़रूर कुछ होगा। यदि आपकी बात आला अधिकारियों तक पहुंचेगी तो उस पर ज़रूर सुनवाई होगी। जो आप सेंटर पर कह रहे हैं कि हमने सेंटर पे बताया, तो सेंटर पर भी यदि आप लिखकर एप्लीकेशन देते, वहाँ पर उसका एक रिसीविंग कॉपी आप ले लेते तो उस पर ज़रूर कुछ ना कुछ होता। अब आपने मौखिक बताया तो उसका क्या सुनवाई हुआ, क्या नहीं हुआ, उसका कुछ नहीं हुआ वहाँ पे। तो देखिए, जो भी हुआ है, जो वाक़या हुआ है, वो सब जांच का विषय है और आला अधिकारियों तक आपकी बात पहुँचेगी, मुख्यालय तक आपकी बात पहुँचेगी, मंत्रालय तक आपकी बात पहुँचेगी तो उस पर निश्चित रूप से एक्शन होगा। कुछ ना कुछ ज़रूर उस पर कार्रवाई होगी। और गलत हुआ है तो वो गलत नहीं होना चाहिए। प्रत्येक प्रक्रिया की पारदर्शिता बनी रहनी चाहिए, और जो क्वेश्चन पे बुकलेट में या ओएमआर में जो गड़बड़ हो गया उसका भी समाधान होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो है वो तभी पॉसिबल हैं जब आपकी बात उच्चाधिकारियों तक पहुंचती है। तो उसके लिए आप अपनी तरफ से प्रयास करें, और चैनल आपके साथ हमेशा इस मुहिम में, चाहे वो आईटीबीपी की भर्ती रही हो या आईटीबीपी ड्राइवर की रही हो या कोई भी भर्ती रही हो, या मेडिकल से रिलेटेड किसी कैंडिडेट का कोई पॉइंट हो। देखिए, जब भी कोई हमसे जुड़ता है तो हम पूरी तरीके से उनके साथ रहते हैं, और इस भर्ती में भी आपके पूरी तरीके से साथ हैं। अफसोस हमें भी बहुत है जो वायरल पिक्स हैं या जो क्वेश्चन बुकलेट में जो गलती हुआ और उसकी वजह से किसी का ओएमआर ख़राब हो गया। वो ओएमआर ख़राब हो गया तो वो तो जो कंप्यूटर तो वही क्वेश्चन उठाएगा
जो आपने फिल किया है, आपने 75 नंबर को 76 में फिल कर दिया तो कंप्यूटर तो 76 को ही चेक करेगा, उसको नहीं पता कि आपने 75 को 76 में। और इसे वही बात वहाँ पर लागू होती है कि जो वायरल पिक्स जो वायरल हुए हैं वो नहीं होने चाहिए थे। जब प्रश्न पत्र की गोपनीयता बनाए रखी जाती है तो वो प्रश्न बाहर लीक नहीं होने चाहिए, और वो जो हुआ है तो वो वाकई गलत हुआ है। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और यदि आपका भी कोई डाउट है, कोई प्रश्न है तो हमारे साथ आप शेयर कर सकते हैं। जय हिंद।